हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सुदामडी क्लासेस विद अभिषेक में। मैं आपके लिए आज मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे यदि आपको मल्टीप्लाई करना रहे 95, यदि आपको दोस्तों मल्टीप्लाई करना रहे नाइन नाइन 95 को 82 से मल्टीप्लाई करना रहे तो क्या करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम किनारे किनारे मल्टीप्लाई करते हैं इसको इस नंबर से। तो 5 दूना कितना होता है दोस्तों 10। तो 10 का कितना लिखेंगे हम। तो 10 का दोस्तों हम बस 0 लिखेंगे और 1 को हटा दिया जाता है। 10 का कितना लिखते हैं जितना दोस्तों हम 0 लिखते हैं। ठीक है, 10 का 0 हाथ में कितना बचा 1। उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर 9 दूना 18। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8 पचे 40, 18 40 कितना हो गया 18 4 58 और 1 कितना भी 59, 59 करना हाथ में कितना बचा दोस्त तो 5 बचा। उसके बाद फिर हमारा इस किनारे से मल्टीप्लाई तो 8 9 कितना होता है 72, 72 हाथ में कितना बचा था दोस्त तो 5 बचा हुआ था। तो 72 5 कितना होता है 77, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 7790 आएगा। सेकेंड यदि क्वेश्चन में चलूँ तो यदि मान लीजिए 87 को 75 से यदि आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, तो चलिए बताता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले किनारे को किनारे से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 7 35, 5 7 35 का 5 हाथ में कितना बचा तो 3। उसके बाद हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मतलब 8 को 5 से 40, फिर 7 को 7 से 49, 40 49 कितना होता है 89 हो जाता है। और 89 और 3 था तो 92 हो गया दोस्तों। हाथ में कितना बच गया दोस्त हमारा 9। अब हाथ में जैसे 9 बचा, ठीक है, तो 9 अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा ये दोनों को। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 8 7 56, 56 और 9 कितना होता है दोस्तों 65 होता है, यानी आपका जो आंसर आएगा वो 6525 आएगा। ठीक है दोस्त, तो अब मैं आगे चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे यदि आपके पास ऐसा रहे 2 अंक का, जैसे 75 को 71 से गुना करना, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये किनारे किनारे मल्टीप्लाई, यानी 5 एकम कितना होता है दोस्तों 5 है। फिर उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ 7 एकम 7 7 5 35, 35 7 कितना होता है दोस्तों तो 42 होता है। 42 होता है तो 42 हाथ में कितना बच गया तो दोस्त 4 बच गया। ठीक है, 4 बच गया। उसके बाद फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 7 7 49, 49 और 4 कितना होता है दोस्तों 53 होता है, यानी 5325। अब अगला क्वेश्चन यदि मैं लूँ, ठीक है दोस्त, जैसे यदि आपको मल्टीप्लाई अब 3 अंक का मल्टीप्लाई बताने से पहले एक और 2 अंक का मल्टीप्लाई मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यदि 98 को यदि मल्टीप्लाई करना है 92 के साथ तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 दूना 16 का 6 हाथ में कितना बच गया 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है इसको इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर इसको इसके साथ दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले 9 दूना 18, 9 दूना 18 और यहाँ कितना 9 8 72, 18 72 कितना हो गया दोस्तों 90, 90 और 1 कितना हो गया 91, 91 का 1 हाथ में कितना बचा 9। उसके बाद लास्ट में किसको तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, 9 9 81, 81 और 9 कितना हो गया दोस्तों 90, यानी आपका आंसर कितना आएगा 9016 दोस्तों। तो आपका आंसर है 9016। जैसे 3 अंक अब आपको हम सिखाएंगे 3 अंक का मल्टीप्लाई कैसे होता है। जैसे यदि आपको मल्टीप्लाई 123 का मल्टीप्लाई यदि करना रहे 115 से तो कैसे मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों। तो पहला स्टेप चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो किनारे को किनारे से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो गया 3 5 15, हाथ में कितना बच गया 1 दोस्त। ठीक है, फिर उसका सेकेंड स्टेप में क्या करिएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो 2 को 5 के साथ, 2 5 10 और 3 एकम कितना होता है 13, हाथ में कितना बचा 14, 14 का 4 हाथ में कितना बच गया दोस्तों फिर 1 बचा। ठीक है, फिर अगला में किसको, तो अगला में पहले इसको 1 को 5 के साथ, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर 1 को फिर 3 के साथ है पहला का अंतिम, और बीच वाले को बीच वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है दोस्तों, बीच वाले को बीच वाले के साथ, तो 1 × 5 5, 1 × 3 3, तो 5 × 3 8, 8 और आगे ये 2 10, हाथ में कितना बचा था 1, तो 11 का 1 हाथ में फिर कितना बचा दोस्तों तो फिर 1 बचा। उसके बाद फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए आप, ये 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ। ठीक है, तो 1 × 1 1 और 2 × 2 2
2, हाँ 2 और एक 3, 3 हाथ में बचा था तो 4 हाथ में कैरी तो नहीं बचा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1 एकम 1, यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 14145। इसका जो पहला स्टेप अगर मैं स्टेप वाइज से लिखूँ तो आपका जो फर्स्ट स्टेप आता है, फर्स्ट स्टेप वो जैसे यदि मैं यहाँ 3 ठो ये बनाऊँ गोल गोल चीज़, ये आप तीनों डिजिट मान लीजिएगा, तो पहला इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है दोस्तों, सेकेंड स्टेप में यदि 6 को मैं गोल बनाऊँ तो इसमें सेकेंड स्टेप में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। फिर यदि मैं थर्ड स्टेप लिखूँ, थर्ड, ठीक है दोस्तों, थर्ड स्टेप लिखो और यहाँ 6 गोला बनाओ तो दोस्तों, तो थर्ड स्टेप में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और बीच वाले को बीच वाले साथ मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों, और सब कुछ जोड़ के लिखते हैं। फिर यदि मैं फोर्थ स्टेप लिखूँ दोस्तों आपके लिए, फोर्थ स्टेप, ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, यदि 6 ठो में गोला बनाओ तो फोर्थ स्टेप में होता है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। और यदि मैं फिफ्थ स्टेप लिखूँ, फिफ्थ स्टेप और 6 गोला बनाऊँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग का स्टार्टर से मल्टीप्लाई। तो आप समझ गए होंगे, मैंने ये आपको 5 स्टेप बता दिए, इस 5 स्टेप में आप ये 3 संख्या को गुना कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे यदि आपका क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन कि यदि 324 मल्टीप्लाई बाय 512, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, किनारे किनारे मल्टीप्लाई 8, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 के साथ दोस्तों, तो 2 दूना कितना होता है 4, और फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 4 4 कितना हो गया दोस्तों हमारा 8, यहाँ फिर 8 है। फिर 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है 6, फिर 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई तो 20, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आ गया 20 और 20 और 6 26 और 26 और 26, यहाँ पे सीधा सीधा 26 है तो 28, 28 का 8 हाथ में कितना बचा 2, और फिर उसका फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 एकम 3 और 5 दूना 10, 10 और 10 हाथ में कितना बचा था 2, तो 10 2 12 हाथ में 1 और 15 1 16, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर इतना आएगा, ठीक है। अब यदि दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करना हो 714 का किसका, तो 714 का मैं दूर दूर लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जैसे मैं 714 अब जैसे 4 में यहाँ दूर लिख देता हूँ, 714 का को मल्टीप्लाई करना है 123 के साथ, ठीक है दोस्तों, गुना करना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो किनारे का किनारे साथ मल्टीप्लाई, ठीक, किनारे का किनारे के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 3 कितना होता है दोस्तों 12, हाथ में कितना बचा तो कैरी 1 बचा है। तो फिर सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे मल्टीप्लाई, तो कितना 3 एकम 3 और 4 दूना 8, 8 3 11 और 1 कितना हो गया 12 का 2, हाथ में कितना बचा दोस्तों फिर 1 बचा। जब 1 बचा है तो फिर आप क्या करिएगा, थर्ड स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और ये सीधा मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो 7 3 21, 1 इंटू 4 1 इंटू 4 4 21 और 4 25, अब 25 और 2 27, 27 1 28, 27 1 28 का 8, हाथ में 2, ठीक है दोस्तों। और हमारे हाथ में 2 बचा हुआ, फिर लास्ट में ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, 7 दूना 14 और 1 15, 15 2 17 का 7, हाथ में कितना बचा 1 दोस्तों। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट वाले का, ठीक है दोस्तों, 7 एकम 7 और हाथ में कितना बचा हुआ था 1 बचा हुआ था, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप अब दोस्तों मैं आपको डिवाइड से बताऊंगा, डिवाइड तो बहुत किसी को आता होगा, लेकिन देखिए हमेशा कभी भी अगर इस टाइप से नंबर लिखा होता है 15 डिवाइड बाय 125 और 125 डिवाइड बाय 15, दोनों में क्या अंतर है, तो ये हेलो दोस्तों, तो ये दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया और ये हमारा ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया दोस्तों, ये हमारा कौन सा साइड हो गया लेफ्ट साइड हो गया,
और ये हमारा हो गया दोस्तों राइट साइड। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट वाला ऊपर दिखाता है और राइट वाला नीचे दिखाता है। जैसे यदि मैं एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे लेफ्ट में कितना है 15 है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ। तो लेफ्ट में कितना है 15 है और राइट में कितना है 125 है। तो यदि आप काटिएगा 5 से तो 5 से 15 और 5 से कटता है कितने बार में दोस्तों? तो ये 5 से कटता है हमारा 25 बार में। ठीक है, तो यानी 3/25 आपका कितना हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप इसी का आंसर दीजिएगा सेकेंड नंबर का, जैसे अगर इसमें 125/15 है तो आपका इसमें आंसर कितना हो जाएगा? तो 5 से 25 बार में कट जाएगा और 5 से कटेगा 3 बार में, यानी यहाँ पे इसका आपका आंसर आएगा 25/3, यानी 8.1/3। तो ये दोनों में ये जो पहले वाला का आंसर कितना है, तो पहला वाला का आंसर दोस्तों आपको 3/25 आया हुआ है दोस्तों। पहला वाला का आंसर 3/25 आया हुआ है, जबकि जो दूसरा वाला का आंसर है वो कितना आया हुआ है, तो 8.1/3। तो दोनों में यही अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। अब जैसे हम दोस्तों भागा सीखते हैं। जैसे भागा में ये होता है ये 3 चीज़, इसको हम लोग देखिए, इसको हम लोग कहते हैं इधर वाले को डिवाइज़र, DIVISO है डिवाइज़र। ठीक है दोस्तों, बीच वाले को कहते हैं डिविडेंड, DIVIDEND। ठीक है दोस्तों, और इसको कहते हैं कॉशिएंट। ठीक है दोस्तों, और लास्ट वाला यहाँ जो बचता है इसको कहते हैं हम लोग रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। यदि कोई हिंदी वाले भाई हैं तो हिंदी में इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं क्या दोस्त हम? भागफल, और इसको कहते हैं शेषफल। जैसे तो इसको कहते हैं शेषफल। तो पहले आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए दोस्तों कि इसको क्या कहते हैं। जो नंबर को हम लोग भाग देते हैं उसको कहते हैं डिवाइजर। जिससे भाग देते हैं वो भाजक या डिवाइजर, जिसको भाग देते हैं वो डिविडेंड या भाज्य, और जितना कट छट के आता है भागफल, और जितना लास्ट में शेष बच जाता है शेषफल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए शेषफल जो होता है दोस्त, क्या? शेषफल हमेशा, यानी रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है, डिवाइजर से यानी छोटा होता है। जो हमारा शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होगा, तो छोटा होगा। मतलब जो ये छोटा पार्ट होगा हमेशा, और ये हमेशा क्या रहेगा, बड़ा पार्ट। किसके कंपेयर में? तो शेषफल के कंपेयर में। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो आपको पता चल जाएगा कि भाजक व भागफल है कौन कौन। चलिए, जैसे मैं इसको हटाता हूँ अभी। ठीक है, जैसे तो पहला जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर, हमको भागा देना है 15 से भाग देना है 198 को। तो कैसे भागा देंगे दोस्तों? तो 15 एकम 15 कट गया है, यहाँ कितना बचेगा 4 और 8, और 15 से कितना होता है दोस्तों? तो 45 होता है। तो शेषफल मेरा कितना बच गया? तो 3 बचा। तो यहाँ 15 हो गया दोस्तों हमारा क्या? तो 15 हो गया भाजक को कहते हैं डिवाइजर। क्या होता है? डिवाइजर। और ये हमारा क्या हो गया? डिविडेंड या भाज्य। ये क्या हो गया? भागफल। और ये क्या हो गया दोस्तों? हमारा शेषफल। यदि हम पूछेंगे शेषफल कितना है तो 3 है। ठीक है दोस्त, ठीक है। अभी जब हम इसका एक फॉर्मूला आता है, जैसे इसका एक फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों, तो जैसे बताते हैं, तो हमारा भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल होता है। ठीक है दोस्त, प्लस शेषफल होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इसको कि डिविडेंड। क्या दोस्तों? डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर। बराबर होता है डिवाइजर इंटू कॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ याद रखिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में काफ़ी। अब जैसे दोस्तों हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे यदि हमको 0.38 इंटू 1/0.019 इंटू 1/0.087 इंटू 29, ठीक है, का सॉल्यूशन चाहिए। तो कभी भी आप हमेशा कहीं फ्रैक्शन में नंबर है तो फ्रैक्शन नंबर को
हम सॉरी कभी भी यदि पॉइंट में नंबर है तो पॉइंट नंबर को हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ से आप पॉइंट हटाइएगा दोस्त, तो पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट में कितना नंबर है, कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट आप बोलिएगा। तो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ उसको लिख कर 1 देकर उतना जीरो जितना आपका पॉइंट के बाद डिजिट रहता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, ठीक है, इंटू यहाँ नीचे से अगर पॉइंट हटता है तो ऊपर में जीरो बैठता है। तो यहाँ पॉइंट के बाद कितना 1 2 3 डिजिट है, तो 1 इंटू 1 का 3 जीरो, ठीक है दोस्तों, इंटू 19 इंटू। अब जैसे यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर भी एक पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो जितना पॉइंट पर डिजिट होता है ऊपर में उतना जीरो। अगर ऊपर में पॉइंट है तो नीचे जीरो, और नीचे में पॉइंट है तो ऊपर जीरो, ठीक है दोस्तों। तो 1 इंटू 1 इंटू 1000 बटा 87 इंटू कितना दोस्तों 29, ठीक है। जैसे यहाँ पे 19 दूना कितना होता है 38 होता है, 29 से कितना होता है दोस्तों 87 होता है। अब जैसे 1 0 1 0 1 0 1 0, तो आपका कितना है दोस्तों, यहाँ 2 इंटू यहाँ देखिए 3 जीरो यहाँ 1 जीरो यानी 20,000। कितना है दोस्त आपका 20,000। अब बटा यहाँ कितना बचा हुआ 3, तो आपका ये आंसर, ठीक है। यदि हम इसका एक दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि 1 जैसे आपका 0.38 प्लस 0.12 इंटू 1/5, ठीक है। तो यदि कभी भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर आता है और ब्रैकेट के अंदर घुसता है तो सभी के साथ क्या होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। या तो आप ये दोनों को पहले हल कर लीजिए और फिर मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो आप पहले मल्टीप्लाई करिए फिर हल करिए, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये दोनों पहले मैं जोड़ ले रहा हूँ, तो कितना हो गया 2 और 8 कितना हो 10, हाथ में 1 और 4 है कितना हो गया दोस्तों 5 है। और यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट इंटू कितना होगा दोस्तों 1/5। यहाँ से हम हटा देंगे कितना आ जाएगा, तो 2 जीरो आएगा दोस्तों। तो 5 एक बार में 10 बार में कटता है, 10 1 जीरो कट गया, यानी आपका आंसर आएगा 1/10, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे आपका